हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पर इक्वेशन दिया है एक्स का पावर 5 इक्वल टू एक्स माइनस 1 टू द पावर 5। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ हमारा इक्वेशन दिया हुआ एक्स का पावर 5 इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल ब्रैकेट पावर 5। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसके आगे देखें, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये क्या है, हमारा आरएचएस। आरएचएस हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई टू द पावर 5। ठीक है, तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, फॉर्मूला क्या लगेंगे यहाँ पे, हम बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, अगर a माइनस बी टू द पावर n है तो इसका फॉर्मूला होता है एन सी जीरो ए टू द पावर n माइनस, देखिए यहाँ बीच में आपका माइनस है ना, तो अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो पूरा साइन जो रहेगा ना फॉर्मूले में प्लस साइन रहेगा, और अगर यहाँ बीच में माइनस है तो अल्टरनेट रहेगा, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो देखिए इसका साइन प्लस है तो इसके बाद क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, एन सी जीरो ए टू द पावर n, इसके बाद होगा एन सी वन ए का पावर n माइनस 1 बी का पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया है, अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस प्लस लगाइए, फिर क्या होगा, एन सी टू ए का पावर n माइनस 2 बी का पावर 2। इसके बाद क्या होगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, फिर होगा एन सी थ्री ए का पावर n माइनस 3 बी का पावर 3, फिर अगेन यहाँ प्लस साइन लगेगा, एन सी फोर ए का पावर n माइनस 4 बी का पावर 4, और इसी तरह से ये आगे तक चलता हुआ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें फॉर्मूला किसका बनाना है, हमें फॉर्मूला बनाना है एक्स एक्स माइनस 1 होल ब्रैकेट पावर 5, ये दिया हुआ। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमारा n क्या है, यहाँ पर n हमारा 5 है। ठीक है, ये हमारा a है और ये 1 हमारा b है। तो बायनोमियल थ्योरम में ये वाला आप फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, n यहाँ पे सॉरी n नहीं रहेगा, एन सी जीरो यानी कि यहाँ पर रहेगा 5। मैं इसको और थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। ठीक है ना, ये मैं नीचे लिख देती हूँ। क्या दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, इसको मैं हटा दूँ, ये दिया हुआ है एक्स माइनस 1 टू द पावर 5 इक्वल टू 5 सी जीरो एक्स का पावर क्या होगा 5 प्लस, देखिए प्लस नहीं रहेगा यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ रहेगा माइनस। ठीक है, फिर क्या होगा आपका 5c1 एक्स का पावर 5 माइनस 1, और यहाँ पर क्या होगा 1 का पावर 1, फिर प्लस यहाँ होगा 5c2, और यहाँ पे होगा x का पावर 5 माइनस 2 और 1 का पावर 2, फिर देखिए ये है प्लस माइनस प्लस, ये हो गया, फिर माइनस लगाइए 5c3 एक्स का पावर 5 माइनस 3 1 का पावर 3, फिर देखिए क्या होगा प्लस, ये देखिए आप क्या देख रहे हैं, प्लस माइनस फिर अगेन प्लस लगाइए 5c4 एक्स का पावर 5 माइनस 4, और यहाँ पे होगा 1 का पावर 4, ये हुआ। अच्छा, ये क्या प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ माइनस साइन लगाइए, फिर होगा 5c5, फिर यहाँ पे होगा x का पावर 5 माइनस 5 और 1 का पावर 5। अब इसके आगे ये नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो c है ना, यहाँ दोनों जगह 5 5 हो गया है ऊपर नीचे, अब इसके आगे ये नहीं जाएगा। मैं पेज ऊपर करती हूँ। अभी हम इस इक्वेशन का एल आरएचएस जो है ना उसको पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा इक्वल टू, ये देखिए 5c0, इसको अलग से अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो कैंसिल, तो केवल x का पावर 5 बचेगा माइनस। अब पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये होगा 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 5 माइनस 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल, तो केवल 5 बच रहा है, तो 5 और यहाँ पर क्या है x, और इस पर पावर क्या 5 माइनस यानी कि 4, और 1 का पावर 1, तो ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर ये प्लस देखिए, उसके बाद देखिए इसको सॉल्व कीजिए 5c2 ये है ना, तो 5 फैक्टोरियल, फिर क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल, तो 2 2 जा 4 10 आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, 10 एक्स का पावर 5 में से 2 गया 3 बचा, और 1 का पावर 2 तो 1 ही रहेगा माइनस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये 3 कैंसिल, ये भी 10 आ रहा है 10, और ये क्या हो जाएगा x, और 5 में से 3 गया 2 और 1 का पावर 3, ये तो आपका क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये है प्लस साइन है, ये प्लस साइन लगाइए, इसको सॉल्व कीजिए 5c4, तो ये 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्ट कैंसिल, केवल 5 बचेगा, 5 एक्स का पावर 5 में से 4 के क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं, और 1 का पावर 4 1 रहेगा, फिर ये माइनस लिखिए, फिर 5c5 ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो ये सीधा 1 हो जाएगा 1, और यहाँ पर एक्स का पावर क्या हो जाएगा 5 में से 5 किया 0 बचा, और 1 का पावर 5 ये तो 1 रहेगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये मैं इतना मिटा दूँ, ये तो अपने क्लास 10 में पढ़ लिया है ना, क्लास 10 11th में आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लिया है, तो वही फॉर्मूला लगा के मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए इसको मैं यहाँ से हटा दूँ पहले,
ये मैं यहाँ से इसको हटा दूं। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, एक मिनट, ये है x माइनस 1 का पावर 5 इक्वल टू, ये आ रहा है x का पावर 5 माइनस ये क्या है 5x का पावर 4, ये है आपका प्लस 10x क्यूब माइनस ये है आपका 10x स्क्वायर, ये है प्लस 5x। ठीक है, देखिए 5x ही है ना, ये देख लीजिए, एक मिनट, हाँ ये सही है। और ये क्या है, ये तो पूरा आपका ये क्या हो जाएगी, x का पावर 0 आया तो x का पावर 0 1 होता है। तो फाइनली देखिए इसका फॉर्मूला हमने बना लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, पेज हम ऊपर करते हैं, या हमने पेज ऊपर किया तो देखिए ये क्या आएगा हमारा, यहाँ पर x, हमारा क्वेश्चन क्या है, x का पावर 5 इक्वल टू x माइनस 1 का पावर 5। ठीक है, तो देखिए ये एलएचएस हमारा क्या है, x का पावर 5 इक्वल टू, और इसको हमने फॉर्मूला बनाया तो ये पूरा क्या आ रहा है, x का पावर 5 माइनस 5x का पावर 4 प्लस 10x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप ये दोनों साइड, ये x का पावर 5 x का पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा उठा करके जो आरएचएस में है इसको हम एलएचएस में शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए ये माइनस है, ये पूरा जितना टर्म है ना एलएचएस में आएगा, सबका साइन पॉजिटिव चेंज हो जाएगा। तो 5x का पावर 4, ये माइनस से इधर आएगा तो 5x का पावर 4, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 10x क्यूब, अच्छा ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 10x स्क्वायर, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये -1 है तो +1 हो जाएगा, इक्वल टू, ये पूरा हम कहाँ लेकर आ गए, एलएचएस में, तो ये इसकी जगह आरएचएस में क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, पेज ऊपर करते, तो फाइनली हमारे पास ये आया है। अब इसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेट करना होगा, 5x का पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस ये जो आपका प्लस 10x स्क्वायर है ना, इसको तोड़ के आप 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको तोड़ के लिखा 10x स्क्वायर की जगह हमने ये लिख दिया। अच्छा ये क्या है आपका -5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, देखिए शुरू के 3 में ये जो 3 है ना टर्म, ये और यहाँ पर ये 2 टर्म, पहले शुरू के ये जो 3 टर्म है ना, इसमें देखिए कॉमन क्या आएगा, यहाँ 5 है 10 है 5 है, तो 5 के 10 में तीनों आता है तो 5 कॉमन लिख दीजिए। यहाँ x का पावर 4 x क्यूब है, एक्स स्क्वायर है तो कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से 5x स्क्वायर हटाइए तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ से 5x स्क्वायर हटा दीजिए तो बचेगा 2x स्क्वायर, सॉरी 2x बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, फिर ये क्या प्लस है तो यहाँ प्लस देखिए, इसमें कॉमन क्या आएगा आपका, इसमें कॉमन आएगा 5, यहाँ भी तो 5 आएगा, और एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है तो एक्स कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, माइनस यहाँ से 5x हटा दीजिए तो यहाँ 1 बचेगा, +1 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए पेज हम ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे जो है ये देखिए ये क्या है 5 है और ये है एक्स स्क्वायर है। देखिए ये आपका बनना फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला, x माइनस 1 का होल स्क्वायर का। इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये है 5x और ब्रैकेट में क्या है x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप इन पे, देखिए यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 5 लिखिए क्योंकि दोनों पर पावर 2 है, तो इसको हम x माइनस 1 लिख करके होल ब्रैकेट लगा के सिंगल पावर 2 लगा सकते हैं कि नहीं, बात तो वही वही, ओपन करेंगे तो दोनों पर पावर 2 लग जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया प्लस, अब देखिए ये 5 यहाँ पे लिखिए और इनको एक साथ लिखिए, ये क्या है x है और क्या है x माइनस 1 ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज, +1 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि ये टर्म x और x माइनस 1 ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, लेट ए यू मान लेंगे। ठीक है, यू मान लेते हैं, लेट यू इक्वल टू x और ब्रैकेट में क्या है x माइनस 1, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी हमारी इजी हो जाएगी, इसको हमने यू मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 और इसको हमने u माना है तो इसकी जगह u लिखिए, अब क्योंकि पावर 2 है तो यहाँ लगाइए प्लस, ये है 5 और इसको हमने u माना तो u लिखिए +1 इक्वल टू 0। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखिए ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ये डिग्री 2 है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यहाँ से u की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ए बी सी जो है ना, यहाँ से पता चलेगा कैसे, देखिए ये जो 5 है ना, ये यू स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5, तो ये हो गया हमारा ए का वैल्यू।
अच्छा, ये u का कोफिशिएंट क्या है 5 है, तो ये हो गया हमारा b का वैल्यू, और ये जो 1 है ये c की वैल्यू हो गई। तो a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 1। तो ये तीनों वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, u का वैल्यू मिलेगा। पेज हम ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया, तो u का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो u इक्वल टू क्या है, माइनस माइनस लिखिए, b हमारा क्या है 5 है, तो लिख दीजिए प्लस माइनस अंडर रूट, ये है b स्क्वायर, तो b क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 5, c है हमारा 1 अपॉन 2 इंटू ए हमारा क्या है 5 है। तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 20 अपॉन 10, यह है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो u की वैल्यू क्या आ रही है -5 प्लस माइनस 25 में से 20 गया, क्या बचा 5 बचा, और अपॉन 10। कि हमारे पास ये दो वैल्यू आई है, क्योंकि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए दो वैल्यू कैसे, यहाँ पर एक बार प्लस में लीजिए, तो -5 देखिए प्लस है मतलब ये प्लस साइन, तो प्लस लगाइए √5 अपॉन 10, और एक बार आप क्या लेंगे यहाँ पर, ये माइनस में लेंगे, तो माइनस में लेंगे तो क्या होगा -5 माइनस √5 अपॉन 10। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास u की आई हैं, लेकिन हमें चाहिए x की वैल्यू, और हमने u क्या माना था यहाँ पर, हमारा u क्या था, ये देखिए, ये हमने u इसको माना था, ये देखिए u हमारा क्या था x, और ब्रैकेट में क्या है x-1। तो पहले यहाँ जो हमने u माना था उसको लिख ले, u हमने क्या माना था, u इक्वल टू x x-1, और हम क्या लिख सकते हैं x-1 इक्वल टू u लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पर ये जो आया है ना, अब ये हमारा u लिखा हुआ है, ये u है, u की हमारे पास दो वैल्यू आई है, पहले हम ये वैल्यू रखेंगे, उसके बाद हम ये वैल्यू रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर रख देते हैं पहले u की वैल्यू, ये वाली वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, ये कौन सी, ये वाली वैल्यू, उसके बाद इसको जब ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ये रहेगा आपका u की वैल्यू। तो ऐसे केस में क्या होगा ना, सॉल्व करने में थोड़ा सा ये लेंदी जाएगा और थोड़ा सा टफ भी रहेगा। तो हम पहले देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा और इजी करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले इसको देखिए ओपन कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और ये क्या हो जाएगा एक्स, और ये क्या आपका u है, और हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये देखिए प्लस यू है, इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो ये माइनस यू हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, अभी हम यू की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे नहीं, पहले इसको यहाँ पे इतना लिख लिया, उसके बाद ये इक्वेशन आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर भी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये इक्वेशन पर ध्यान दीजिए, यहाँ से हम x की वैल्यू अगर निकाले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो x की वैल्यू क्या आएगी, वही आप फॉर्मूला लगा दीजिए, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो भी मैंने ऊपर बताया है। तो यहाँ पर देखिए पहले a की वैल्यू निकाल लीजिए, a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट 1 है, हम सभी जानते हैं, तो ये जो 1 है ना a की वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 तो सभी माना जाएगा, तो साइन के साथ लेना है, तो ये -1 जो है ना p की वैल्यू है। अच्छा, c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर c की वैल्यू है, देखिए यहाँ पर जो c है ना हमारा माइनस u है, क्योंकि u देखिए यहाँ पर ये वैल्यू दे रहा है ना, ये कांस्टेंट ही टर्म तो है। अगर हम ये जो u की वैल्यू है, ये u है ना, अगर हम ये वैल्यू रखते हैं -5 प्लस √5 अपॉन 10, तो ये क्या है, यहाँ पर √5 की वैल्यू रखते, तो ये एक वैल्यू ही तो दे रहा है, कांस्टेंट ही टर्म तो हुआ ना ये हमारा। तो u हमारा क्या है माइनस, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये c की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये ए बी सी की वैल्यू आई, तो आप रख दीजिए किसमें, यहाँ मैं फॉर्मूला फिर भी लिख देती हूँ, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो इसमें रखिए, तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ -1 रखिए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए, देखिए हमारा क्या है 1 है, और c हमारा क्या है, c है हमारा -u, यहाँ c हमारा -u है, ध्यान दीजिएगा, c हमारा यहाँ -u है, 2 इंटू ए हमारा क्या है 1 है। तो इस तरीके से हमने रख दिया, पेज हम ऊपर करते हैं पहले, ये पेज हमने ऊपर रख दिया। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, x इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस, ये u लिखा हुआ है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4u हुआ, 4u अपॉन 2। तो देखिए हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x की देखिए यहाँ पर दो वैल्यू आई है, प्लस माइनस में आएगी, ठीक है ना, प्लस माइनस में है। अब देखिए यहाँ पर हमारा u क्या है, u की दो वैल्यू आई थी ना, देखिए मैं यहाँ पे लिख दूं, हमारा u क्या है, हमारा u है माइनस प्लस माइनस, यस -5 प्लस माइनस √5 अपॉन 10 है, यही है, मैं दिखा दूं एक बार और, ये देखिए यस यही है। तो देखिए ये हमारी जो x की वैल्यू आई है ना, देखिए u की वैल्यू पहले हम ये प्लस वाला लेकर चलेंगे, -5 प्लस √5 अपॉन 10, ये वाली वैल्यू पहले लेकर चलेंगे, तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, ठीक है, और ये जो है आपका, इसको थोड़ा सा बढ़ा करती हूँ, ये क्या है अंडर रूट,
देखिए ये क्या है, 1 है, ये 1 है ना, 1 1 प्लस, दूसरे कलर से लिखो, 1 प्लस ये 4u, तो 4u की वैल्यू कौन सी है, u की वैल्यू हम ये लेके चलेंगे पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव लेके चलेंगे। ये देखिए यहाँ पे रखिए, तो u, यहाँ पर u की वैल्यू ये लेके चलिए, तो क्या है -5 प्लस √5/10 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर क्या है, ये तो पूरा ये रूट वाला था, ये पूरा रूट वाला है। फिर क्या कीजिए, अपॉन, और ये क्या है 2 है, लिख दिया, इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1 प्लस माइनस, अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हुआ ना। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1, और ये 2 लिखे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये क्या है आपका -5 प्लस √5 क्या है यहाँ पे, देखिए ये है, 1 मिनट यहाँ से मैं इसको हटा दूं, ये वाला ब्रैकेट हटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए, अपॉन क्या है 5 है, ये लिख दिया, फिर वो ये हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर है, देखिए 1 मिनट में कंफ्यूज तो नहीं हो रही, 1 प्लस माइनस, 1 मिनट ये गलत हो रहा है थोड़ा सा यहाँ, 1 मिनट, ये है ना जो, ये थोड़ा सा गलत है, ये है, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, पेज पहले मैं ऊपर करती हूँ, 1 मिनट, ये है पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ फिर मैं लिखती हूँ। ठीक है, ये मैंने पेज ऊपर किया देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये क्या है, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 1 लिखिए, ये 1 मैं लिखना भूल गई थी, प्लस, अच्छा यहाँ पे ये है आपका 2 है, 2 लिखिए, फिर क्या है -5 प्लस √5 क्या है 5 है, लिख दिया। अच्छा अब उसके बाद क्या है, ऊपर करें थोड़ा सा, अपॉन 2 है ना, ये वाला अपॉन 2, ये तो अपॉन 2 कर दीजिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल टू 1 प्लस माइनस, देखिए ये लगाइए 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये 2 लिखिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, -5 है, √5 है, तो हम यहाँ पे √5 पहले से लिख सकते हैं, √5 -5 अपॉन 5 लिख दिया, अपॉन क्या है ये 2 है, इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये √5 लिखिए, माइनस इस 5 पर ध्यान दीजिए, इस 5 को हम 2 बार √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, तो √5 इंटू √5 लिख दिया, अपॉन, और ये देखिए यहाँ पर भी ये 5 है, इसको भी आप √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन 2, ये हो गया, हमने लिख दिया, पेज हम ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया। ठीक है, तो ये x हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पे लिखिए। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट लगाइए, अब इसमें देखिए ये √5 है और एक ये 2 टर्म है, तो ये इसके 1 इंटू कर सकते हैं, कॉमन क्या रहा, √5 यहाँ भी है, तो √5 कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर देखिए ये 1 बचा, माइनस, और यहाँ से √5 हटा दें तो यहाँ √5 बचेगा। ठीक है, अपॉन नीचे क्या है आपका, √5 इंटू √5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ अपॉन क्या है, डिवाइड में 2 है, तो इस तरीके से मैंने डिवाइड का लाइन किसके लिख दिया है, ऊपर पेश करते हैं। इसके बाद देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 2, अब देखिए ये √5 और √5 कैंसिल। ठीक है, तो क्या बच रहा है, केवल 1 माइनस √5/2, ये सॉरी √5 बच रहा है, ये ना बच रहा है, याद दिखा दूँ, ये अच्छा सा राइटिंग नहीं है मेरा, और क्या है अपॉन √5/2 है, ये है। ठीक है, इक्वल टू, ये देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस, अब देखिए इसको इंटू कर लीजिए, 2 1 जा 2 माइनस, और 2 को √5 से लिख दिए तो 2√5 अपॉन, और ये क्या है आपका √5 है, लिख दिया यहाँ पर, अपॉन ये क्या है 2 है, ये कर दिया हमने, यहाँ पर पेज ऊपर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 1 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, अब देखिए ये √5 यहाँ पे लिखिए। अच्छा इसका एलसीएम ले लीजिए, तो √5 और 1 ये क्या हो जाएगा, √5 प्लस 2 माइनस ये क्या है 2√5 अपॉन, ये हो गया, अपॉन क्या है ये 2 है, ये लिख दिया, इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 लिखिए यहाँ पर, और प्लस √5 और माइनस 2√5, तो यहाँ क्या बचेगा, -√5 बचेगा, यही ना बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आया, अपॉन ये क्या है आपका, यहाँ पर है ये अपॉन √5 है, ये पूरा अपॉन 2, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो एक देखिए हमारा आंसर ये आ रहा है, x का 2 वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, देखिए x की, ये देखिए ये जो आ रही है ना वैल्यू, ये कब आ रहा है, जब हमारा u क्या था, u हमने जो क्या लिया था, -5 प्लस √5/10 ये लिया था, तो ये x की वैल्यू ये आ रही है, 2 वैल्यूज, ये देखिए 2 वैल्यूज कैसे हैं, एक बार आप प्लस में लीजिएगा, एक बार माइनस में, तो ये x की 2 वैल्यूज आ गई, वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस √5/√5/2 ये आ रहा है। ठीक है, तो ये x की 2 वैल्यू आ गई, कब, जब हमारा u क्या था, हमारा u ये था,
-5 प्लस रूट 5 अपॉन 10, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यू की कौन सी दूसरी वैल्यू लेके चलेंगे, कौन सी दूसरी वैल्यू थी मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पर। ये देखिए ये है दूसरी वैल्यू, ये देखिए ये है ना, ये देखिए दूसरी वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हमारा यू क्या आया था, ये आया था, ये आया था ना, फाइनली हमारे यू दो वैल्यू आई थी, तो हमने क्या लिया अभी प्लस में ये वाला वैल्यू लिया, तो माइनस में क्या होगा -5। अब देखिए माइनस साइन, माइनस में लेना है तो माइनस, ये एक वैल्यू बची है ना, ये इसको लेकर चलेंगे। तो हमारा x क्या आया था, हमारा x क्या आया था, x इक्वल टू, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, हमारा जो इक्वेशन हमें x की वैल्यू में रखना है ना, u की वैल्यू। देखिए हमारा x क्या आया था, ये देखिए, ये देखिए ये आया है ना x की वैल्यू, ये रहा x, ये इक्वेशन थी। तो ये इक्वेशन थी, तो यहाँ से देखिए हमारा ये आया था ना, ये देखिए ये कैसे आया था, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे थोड़ा सा और पेज इधर करके दिखा दूँ मैं आपको। ये देखिए ये आया यहाँ पर माइनस, ये देखिए, हाँ ये देखिए आया था ना यहाँ पर, ये वैल्यू है, इसमें रखेंगे। क्या था, एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस, यहाँ पे मैं लिख दूँ एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4u अपॉन 2, यहाँ पे रखेंगे। तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4, u की वैल्यू ये रखिए। तो यहाँ देखिए -5 माइनस रूट 5 अपॉन 10, अपॉन क्या है आपका, ये देखिए 2 है, यहाँ पे रखिए। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस माइनस, देखिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो अंडर रूट क्या बचेगा 1 प्लस 2। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए। तो आप यहाँ पे देखिए इंटू लिखिए, माइनस कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, केवल 5 प्लस रूट 5 है, और क्या बच रहा है नीचे आपका 5 बच रहा है, ठीक है। हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, अपॉन क्या है 2 है। तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाली, तो ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाएगा 2। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाला ब्रैकेट लगा रही हूँ। इस 5 की जगह हम क्या ले सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट 5 ले सकते हैं, प्लस रूट 5 अपॉन, यहाँ पर भी 5 की जगह रूट 5 इंटू रूट 5 लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये रूट 5 इंटू रूट 5 है, रूट 5 बीच में प्लस है, इसमें 1 इंटू कर सकते हैं। तो कॉमन दोनों में क्या आएगा, कॉमन दोनों में आएगा रूट 5, तो बचेगा क्या, रूट 5 प्लस 1 बचेगा, अपॉन यहाँ पे क्या है नीचे रूट 5 इंटू रूट 5 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। यह है हमारे पास, ठीक है। पेज नीचे करते हैं, ये पेज हमने नीचे किया, तो ये x हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये रूट 5 कैंसिल, तो क्या बच रहा है 2 बच रहा है, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है रूट 5 प्लस 1, तो 2 को इससे इंटू कर दीजिए, 2 रूट 5 है, प्लस और 2 को 1 से इंटू कर दीजिए, इस 1 से, तो 2 1 जा 2 अपॉन नीचे आपका क्या बच रहा है, एक रूट 5 तो बच रहा है ना, तो रूट 5 अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो रूट 5 आएगा, तो रूट 5 यहाँ इंटू कीजिए, रूट 5 माइनस, देखिए ये क्या हो जाएगा 2 रूट 5 माइनस 2, ठीक है, अपॉन 2, यह है हमारे पास, ठीक है। तो पेज के ऊपर करते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट, ये देखिए -2, ये देखिए -2 यहाँ पे लिखिए, और ये प्लस रूट 5 है, और ये माइनस रूट 5, प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट 5 ही तो बचेगा, अपॉन क्या है रूट 5 अपॉन 2, ये आ रहा है। तो देखिए x की दो वैल्यूज ये आ रही है, और अभी दो वैल्यूज हमारे पास क्या आई है, 1 प्लस माइनस, मैं दिखा दूं यहाँ पर पेज नीचे करके, ये देखिए क्या आ रहा है, ये देखिए 1 प्लस माइनस है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट -2 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 5 अपॉन 2। तो देखिए टोटल कितनी वैल्यूज आ रही हैं, ये देखिए प्लस माइनस 2 यहाँ से, और यहाँ से प्लस माइनस 2 यहाँ से, टोटल कितनी वैल्यू आ रही है 4। यानी कि हम कह सकते हैं कि x का पावर 5 और x माइनस 1 का पावर 5, इसकी टोटल 4 वैल्यूज आ रही है, और ये चारों कम्प्लेक्स नंबर्स हैं।